हेलो गाइस। तो क्या आप भी होम लोन आपने अगर फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हैं या आपने पहले कभी लिया है तो डेफिनेटली आपने सुना होगा इस पे टैक्स डिडक्शन ज़रूर मिलता है। तो अगर आपने टैक्स डिडक्शन नहीं लिया है या आप आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो होम लोन की और आपको टैक्स डिडक्शन के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है, चाहे आप न्यू रिज्यूम होल्ड कीजिए, न्यू रिज्यूम ऑप्ट कीजिए, ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ें जो आज क्लियर हो जाएगी। इवन अगर आप जॉइंट ऑनर से भी लेते हैं तो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होगी। फिर भी सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए और कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, होम लोन टैक्स बेनिफिट के बारे में आज डिस्कशन होगा, जिसमें आपका न्यू रिज़्यूम, ओल्ड रिज़्यूम दोनों में से जो भी आप ऑप्ट करते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब जो सेशन है, करंट सेशन से क्या होगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिज़्यूम ही सिलेक्टेड होगा। तो अगर आप ओल्ड रिज़्यूम से भरना चाहते हैं, बिकॉज़ उसमें डिडक्शन काफ़ी सारे होते हैं और आपको अगर जानना है कि न्यू और ओल्ड में क्या-क्या डिडक्शन अवेलेबल होते हैं, तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ओल्ड रिजीम से जाना है, अपना आईटीआर फाइल करना है, तो आपको जो ऑप्शन वो सेलेक्ट करना होगा ओल्ड रिजीम का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब जो है वो न्यू रिजीम सिलेक्टेड है। उसके बाद है अगर आप जॉइंट ओनर हैं, अगर आप जॉइंट ओनर से लेते हैं तो उसके भी क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं आज हम सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप फर्स्ट है न्यू रिजीम, अगर आप न्यू रिजीम से लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट है उस पे आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन, बट कब? अगर आप वो जो न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो लेट आउट के पर्पज़ से ले रहे हैं तो। बस और कोई रिडक्शन अवेलेबल नहीं है होम लोन से रिलेटेड न्यू रिजीम के अंडर में। उसके बाद है ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में कई सारे पॉइंट्स हैं। प्रिंसिपल और स्टैम्प ड्यूटी के अगेंस्ट में आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट कितना? से 1.5 लाख का ही कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में? 80 सेक्शन सी में, सी के अंदर में, 80 सी के अंदर में। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या आता है आपका? सेक्शन 24B में आता है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 2 लाख तक का जो आप क्लेम कर सकते हैं, लेट आउट की लिमिट नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 80EE। इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस है जिसके अंडर में आप अपने होम लोन का डिडक्शन ले सकते हैं। पहला कि 50,000 का आप ले सकते हैं। कब? आपका जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख या उससे कम होना चाहिए, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है, जो आप लोन ले रहे हैं होम लोन वो 35 लाख तक का ही ले या उससे कम का होना चाहिए। उसके ऊपर का, 35 के ऊपर का आप नहीं ले सकते। तब आप क्लेम कर सकते हैं 50,000। अदरवाइज आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख ही होनी चाहिए। 50 लाख या इससे कम होनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड। ओके। एंड जो आपने होम लोन लिया है वो फर्स्ट अप्लाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, मीन्स के 16-17 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने लोन लिया है और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, या फिर आपने जो लोन लिया है होम लोन वो 35 लाख का है, तब भी जो आप अगर ये तीनों में से, मतलब कि 35 और 50 दोनों में से कोई एक कंडीशन, और आपका जो लोन होना चाहिए वो 16-17 के सेशन में होना चाहिए, तभी आप 50,000 का रुपीज़ का क्लेम आप कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है? आपका 80EE का सेक्शन जो आपको ये बताता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। पुराना लोन है इससे 16-17 का, तो आप इस हिसाब से अपना जो रिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन EE। अभी हमने सेक्शन 80EE देखा था, अब हम EE देखेंगे। इसमें क्या है, जो हमारा पहले वाला था 80EE, उसमें 50 लाख तक, 50,000 तक का ही क्लेम कर सकते थे। आपने कंडीशन, 3 कंडीशंस थी वो आपने देखी। उसके बाद अगर आपका सेक्शन 80EE ये क्या कहता है? ये कहता है 1.5 लाख तक का करा रिडक्शन ले सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू है वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, टैक्स पेयर जो आप हैं, टैक्स पेयर जो है, अगर आप 80EE में अगर डिडक्शन लेते हैं तो आप 80EE का नहीं ले सकते। ठीक है। नेक्स्ट है कि होम लोन जो आपका होना चाहिए वो 19 से लेकर 22 के सेशन में आपने होम लोन अपना ले रखा हो। 19 to 20, 20 to 21, 21 to 22, इस सेशन में अगर आपने होम लोन लिया है तभी जो आपको, आप 80EE के अंडर में इसमें आपको 3 गुना आपका जो डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना है, आपका 45 लाख से कम होना चाहिए, 80EE का रिडक्शन आप नहीं लेंगे, प्लस आपका जो लोन है वो इस सेशन में होना चाहिए 19 to 22 के बीच में। तो ध्यान से आपको वीडियो देखना है। अगर वीडियो आप पोस्टेड आप बैक करके कभी भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान से देखना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद मेन पॉइंट आता है जॉइंट ऑनर्स।
और कुछ कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देखिए। क्वेश्चन वाइज इसका हमने आंसर दिया है, फिर भी कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे, बट फिर भी है तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है, कैन बोथ जॉइंट ओनर क्लेम डिडक्शन? यस, अगर जॉइंट ओनर है तो दोनों ही डिडक्शन ले सकते हैं, बट एक चीज़ है कि जो लोन की रीपेमेंट है वो दोनों जो जॉइंट ओनर्स है दोनों करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि सबको आपको पता है कि जो जॉइंट लोन का कभी भी जो अमाउंट होता है वो लोन अकाउंट से जाता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, सपोज जॉइंट ओनर्स का 50-50 शेयर है, तो दोनों ही जॉइंट ओनर अपने अकाउंट से उस लोन अकाउंट में अमाउंट जो है वो डालेंगे, या फिर आपका जो लोन अकाउंट है वो जॉइंट होगा। तो ऐसा शो दिखना चाहिए कि आप दोनों जो है अपने शेयर के अकॉर्डिंग उसमें पैसे डाल रहे हैं। सपोज आपकी मंथली की 1 लाख की किस्त आती है, 1 लाख का आपका इंस्टॉलमेंट जाती है, तो 50-50 आप दोनों जॉइंट ओनर्स डालेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी है वो पूरा डाल दे रही है और क्लेम दोनों कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। कभी भी अगर रीचेकिंग होती है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उससे क्या होगा, दोनों ओनर जो है अपना डिडक्शन जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन आई क्लेम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ माई वाइफ नेम फॉर आई एम पेइंग EMI? ये कह रही कि अगर जो है टैक्स एग्जेम्पशन वो ले सकता है, प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नेम पे, बट EMI जो है वो हस्बैंड पे कर रहा है। तो इसमें कि देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो सीधी सी बात है, लोन भी लोन आपके नाम का है, प्रॉपर्टी वाइफ के नाम की है। सॉरी, एक मिनट, टैक्स एग्जेम्पशन क्या है, वाइफ के नाम, सॉरी, प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे है, ठीक है, लोन आपने लिया अपने नेम पे। तो इसमें क्या है, कहीं भी दिख नहीं रहा है कि जो है आपने अपने नाम पे जो है इसका डिडक्शन लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम तो है नहीं कि आपने उससे प्रॉपर्टी ली है। तो मेन चीज़ क्या करना है, जब भी आप लोन लें तो उसमें आप अपना नेम भी ज़रूर डालें। इसमें मेन क्वेश्चन क्या है कि जो लोन है वो भी वाइफ के नाम का है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी वाइफ के नाम पे ली है, बट लोन का इंस्टॉलमेंट क्या कर रहा है, हस्बैंड पे कर रहा है। तो ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है, तो क्या हस्बैंड क्लेम कर सकता है? हस्बैंड क्लेम कर सकता है। देखिए, अगर चेकिंग की बात आ जाती तो उनको वहाँ इश्यू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट पे हस्बैंड का नेम शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्लेम करते हैं। तो इससे बेस्ट आपको क्या करना है, आप या तो जब लोन ले रहे हैं तो आप उसमें को पार्टी बनिए, और जब प्रॉपर्टी परचेज हो रही है उसमें भी आप को ओनर बनिए। उस बिहाफ पे अगर जब आप लोन के लिए लोन के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वहाँ आपको कोई भी इशू नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप को ओनर और को बोरोवर भी ज़रूर बनिए, तभी आप प्रॉपर जो है अपना इनकम टैक्स डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद है, आई हैव टू हाउस प्रॉपर्टीज विच आर अंडर लोन, कैन आई क्लेम इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन बोथ प्रॉपर्टी जॉइंटली? ठीक है, अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं, दोनों ही लोन में चल रही है, क्या आप दोनों के लिए लोन, दोनों ही लोन के अगेंस्ट में क्या डिडक्शन ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं। उसकी जो सेक्शन आती है वो 24B आती है दोनों हाउस प्रॉपर्टी के लिए, बट जो एग्जेम्पशन की लिमिट है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक के लिए भी 2 लाख तक की अलाउ है तो दोनों का मिला के 4 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल मिला के आपका 2 लाख ही रहेगा, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कैन आई क्लेम 100% टैक्स बेनिफिट एज अ co-owner? तो येस, if the other co-owner doesn't claim their share of exemption, declaration is provided on the same 100% tax benefit can be claimed by other co-owner। इसमें क्या है, सपोज आपने जॉइंट ऑनर से लिया है, ठीक है, एंड आप हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी जो अलग अलग आइडिया फाइल करते हैं, दोनों के पास सपोज है 2-2 लाख का क्लेम है, वो 2-2 लाख का डिडक्शन वो ले सकते हैं, बट इन केस वाइफ को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उनको डिडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो क्या हस्बैंड उनकी 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन अपने पास ले सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ले सकता है, बट आपको क्या करना है, ऑन डॉक्यूमेंट बेसिस पे आपको जो है एक एफिडेविट, एक डिक्लेरेशन अपनी वाइफ से बनवा के, वो तो जस्ट आपको खुद ही बनवाना है कि उनको ज़रूरत नहीं है, उनका डिडक्शन आप ले रहे हो। उस डॉक्यूमेंट को जस्ट आपको अपने पास संभाल के रखना है, इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो बट हाँ, उसमें जब आप ITR फाइल करेंगे तो उसमें आप खुद का तो 2 लाख का डिडक्शन लेंगे, साथ में अपनी वाइफ का भी ले सकते हैं, और प्लस इन वो डॉक्यूमेंट को आप संभाल के रखेंगे, इन फ्यूचर कभी भी डिपार्टमेंट आपसे डिमांड कर सकता है, तो ठीक है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी वाइफ आपको डिक्लेरेशन दे देगी इन केस, तो वो अपनी ITR भरते वक्त उस डिडक्शन को क्लेम नहीं करेंगी, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो होप सो कि मैक्सिमम जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह की और भी कोई भी कन्फ्यूज़न आपको रह जाते तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर रिएक्शन दी जाएगी। और आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आप मेंशन कीजिए आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे डिटेल्स चाहिए, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।
तो अगर हम देखिए जो इस वीडियो में हमने मेन सारे जो एस्पेक्ट्स है वो डिस्कस कर लिए हैं, जैसे न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम, जॉइंट ऑनर्स, यही चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन बनती है। प्लस आपकी वाइफ या कोई भी एक पार्टी अगर वो नहीं ले रही है क्लेम, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बस डिक्लेरेशन आप डाल के रखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो थैंक यू सो मच।